ऑपोजिशन का अदम एतमाद के लिए एक हो जाना, इत्तेहादियों को वरगलाना। इमरान खान को वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के बाउंसर याद आ गए। कहते हैं वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाते थे तो उनकी खतरनाक बॉलिंग से मुकाबले के लिए अपनी टीम को कहते थे घबराना नहीं। हुकूमत में आए तो अपनी काबीना को भी यही कहा कि ऑपोजिशन के हमलों से घबराना नहीं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए IT इंडस्ट्री में बड़े मौक़े हैं। ये टेक्नोलॉजी का इनकलाब है। पाकिस्तान अगले चंद सालों में $50 अरब की IT एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल गेट्स को दावत दी है, उसे पाकिस्तान की IT से जोड़ना चाहते हैं। अभी तो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन जल्द खुश खबरी देंगे। विफाकी वज़ीर मुराद सईद का रेहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में दावा दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुराद सईद से कहा कि आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ऑपोजिशन घबराई हुई है, आपने घबराना नहीं। चाहते हैं कि गलत खबरें ना फैलाई जाएं। मुराद सईद तौहीन आमेज़ मवाद पर जल्द लंदन में दावा दायर करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुआशी इशारे बेहतर हैं। अवाम को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक आदाद व शुमार से आगाह करें। हुकूमती कामों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मशावरत, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबितों का जायजा लिया जा रहा है। दोनों रहनुमा इशाइया साथ करेंगे। पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और नालायक हुकूमत से निजात भी मिलेगी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान कल बिलावल हाउस लाहौर में इशाइये पर मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ के वजीर फैयाज चौहान ने तस्दीक कर दी। 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई। फैयाज चौहान का जहांगीर तरीन को शरीफ खानदान पर भरोसा न करने का मशवरा। कहा जहांगीर तरीन को जिंदगी में कभी आले शरीफ और शहबाज शरीफ के दर से फैज़ नहीं मिल सकता। जहांगीर तरीन हालात व वाक़यात देख कर फैसला करें, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी का कहना है कि वो तो कभी तहरीक इंसाफ से अलग हुए ही नहीं, पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में अक्सरियत में है, चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुहिम चला रहे हैं, उम्मीद है कि इस्लामाबाद पहुंचते ही अदम एतमाद में कामयाबी मिले। अगर फोर्सेस न्यूट्रल हैं तो कामयाबी के इम्कानात हैं। जीते तो हमारी कामयाबी, ना जीते तो फिर आएंगे। बाकी अपोजिशन जमातें भी नाराज़ अरकान से राबते कर रही हैं, हम भी राबते में हैं। यही राबते हमें अदम एतमाद में काम आएंगे। हम वो जमात नहीं जो किसी दूसरे इदारे से कहें कि इन्हें निकालें। मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है। अगर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ नहीं निकली तो आवाम नाराज़ हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग के घर पर छापा इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कहा FIA सब छोड़कर अरकान असेंबली की इज्जतें बचाने में लगी है। इंक्वायरी के बगैर एक्शन किया क्योंकि शिकायत वजीर की थी। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। अदालत में डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने इतराफ़ किया कि मोहसिन बेग को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। प्रोग्राम में शरीक बाकी 3 अफराद को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उन्होंने वो नहीं कहा जो मोहसिन बेग ने कहा। मुराद सईद से मुतालिक मोहसिन बेग के जुमले में किताब का हवाला तौहीन आमेज है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, पर किताब में क्या लिखा है ये सब जानते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह धमकी है कि इजहार राय की कोई आज़ादी नहीं। अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को 24 फरवरी को तलब कर लिया। डायरेक्टर FIA ने कहा अटॉर्नी जनरल क्यों यहाँ आकर उनका दिफा करेंगे? अथॉरिटी वो थोड़ा ही चलाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोले फिर आप लिख कर दें कि आपको किसने हिदायत दी थी। FIA के डायरेक्टर ने इल्तिजा की कि हम भी आपके बच्चे हैं। FIA के एहलकार को मारा पीटा गया। अदालत ने कहा ना आप मेरे बच्चे हैं ना मैं उनका बाप हूँ। ठेका एक्ट की सेक्शन 21D पढ़ें। आप शर्मिंदा होने की बजाय मजीद दलाइल दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी।
कहा SHO को अपने इलाके का पता होता है कि कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन कराने का फैसला। जेल से ऑपरेट होने वाले गैंग्स को रोकने के लिए जेल में भी ऑपरेशन होगा। वज़ीर आला सिंध की हर इलाके के SHO को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत। कहा जो SHO क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसे फारिग करें। पुलिस जो भी इक़दाम करे फौरी बेहतर नजर आना चाहिए। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गईं। पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर नहीं आती। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा वो खुद भी शहर के गैर एलानिया दौरे करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेका में नाम नेहाद हत्या की इज्जत तरमीम हुक्मरान गिरोह का असली फाशिस्ट चेहरा जाहिर करती है। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी का पेका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पेका सदारती ऑर्डिनेंस काला कानून है। PDM इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तब्दीली ऑर्डिनेंस को भी मुस्तरद करती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद कबूल नहीं, इसीलिए ये तरमीम की गई। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुँचाने का जुर्म साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि जब तक फेका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों के मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमन शामिल हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपने वसाइल और असर रसूख इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करता है। ज़ाब्ता अखलाक बनाने के लिए सियासी जमातों से तवील मुशावरत की जाती है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम ने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात में इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, हर पार्टी, ऑपोजिशन और हुकूमत का हक है कि वो इलेक्शन मुहिम चलाएं। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत के जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंतखाबी मुहिम में मेंबरान पार्लियामेंट हिस्सा ले सकेंगे। पहले उन पर पाबंदी आई थी। दुनिया में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। साबिक मिस्री आमिर हुस्न मुबारक के बेटों जमाल और अल मुबारक के खुफिया अकाउंट्स का इंकशाफ। मुबारक दौर के बदनाम ज़बारा इंटेलिजेंस चीफ सलेमान और अहले खाना के भी खुफिया स्विस अकाउंट्स निकल आए। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के करीबी साथी और इनकी जमात की मुबैना फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन भी फहरिस्त में शामिल। आज़रबाईजान के आमिर वासिफ तालिबोव के बेटों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम तोकायफ के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स निकल आए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम, इराक के साबिक नायब वज़ीर आज़म अयाद अलावी, आर्मीनिया के साबिक सदर आर्मिन सरकिसन भी खुफिया अकाउंट्स के मालिक निकले। दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया। दुनिया भर के बदउनवान सियासतदानों, आमरों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया है। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से आला सतह के वक्त के हमरा रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को पहुंच गई। दौरे रूस में वज़ीर आज़म रूसी सदर पुतिन और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा करेंगे।
HBL PSL 7 के लिए मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की फाइनल 4 में एंट्री। प्लेऑफ के लिए लाइनअप मुकम्मल, किसका मुकाबला किससे होगा फैसला आज हो जाएगा। आज दूसरे मरहले के आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ालमी आमने सामने। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे, पेशावर ज़ालमी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5% पर आ गई। पेशावर में शरह 4%, लाहौर में 3% और इस्लामाबाद में 2% के करीब रही। 3 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 26%, मर्दान में 20%, कोयटा में 11.5% और मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1360 केसेस रिपोर्ट किए गए। मगरिबी हवाओं के सिलसिले के बायस कराची में कल मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल जुनूब मगरिब से हवाएं 32 से 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। आज रात से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं, गरज चमक की पेशिन गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से जुमे तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल समेत बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। चित्राल, स्वात, मालाकंड, हरीपुर, एबटाबाद, मरी, गलियात, नथिया गली, नारान, कागान और गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में राबिता सड़कें बंद होने और KP, बलूचिस्तान और सिंध में आंधी से खड़ी फसलों और कमजोर अमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा है। बल्दियाती कानून पर ऑपोजिशन के मुतालिबात तस्लीम करने के बाद सिंध काबीना के अहम फैसले। KMC मेयर को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। हर जिले में जामिया या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का फैसला। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की भी मंजूरी। लाड़काना में गरीबों मका हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये मालिकाना हुकूक कराची की कच्ची आबादी के रिहायशियों को भी दिए जाएंगे। एयरपोर्ट से वापसी से लेकर कत्ल तक नूर मुकद्दम को अगवा करके रखा गया। कोई ड्रग पार्टी नहीं थी, ना CCTV वीडियो में ऐसा कुछ नजर आया। गैरत के नाम पर कत्ल, मुल्जिम जाहिर जाफर की मन घड़त कहानी है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने मुल्जिम जाहिर जाफर के दावों को मुस्तरद कर दिया। कत्ल केस में हतमी दलाइल में शाह खावर ने कहा, जाहिर जाफर ने अपने बयान में नूर मुकद्दम के कत्ल का इतराफ़ किया। चौकीदार इफ्तिखार नूर मुकद्दम को बाहर जाने देता तो कत्ल से बचाया जा सकता था। इससे पहले मुल्जिमान के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। जाहिर जाफर के वालिदैन के वकील ने कहा कि इस्मत आदम जी और जाकिर जाफर के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना दोनों पर मुकदमा बनता है। थेरेपी वर्क्स के वकील ने बताया कि जाकिर जाफर ने ताहिर जहूर को मैसेज किया, जाहिर जाफर को दाखिल करना होगा। थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन ने ही मुल्जिम जाहिर जाफर को पुलिस के हवाले किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वीडियो स्कैंडल केस में मदरसे के उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर मदरसा सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मजीद तालिबात ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि मदरसे का उस्ताद तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करता था। फरवरी में तालिबा के साथ उस्ताद की नाजेबा हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि जब भारत के साथ तिजारत खुली थी तो वहाँ गए थे। वजारत तिजारत की पोजीशन के मुताबिक हमें भारत के साथ तिजारत करनी चाहिए। रूस के साथ तिजारत का रास्ता खुल रहा है, वो हमारे साथ तामीरात और गैस पाइपलाइन के शोबों में तिजारत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कतगन लगाना जमहूरी अमल तरमीम आइन की दफात के मुनाफी है। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुखालिफ के खिलाफ तकरीर करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे? दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है। ये दोनों तरमीम आइन की दफात के मुनाफी हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने स्वाबदीदी फंड्स दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दिए। कैंसर और लिवर ट्रांसप्लांट के मुस्तहिक मरीजों के लिए मजीद 81 लाख रुपए जारी कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से स्विट्जरलैंड के सफीर बेनेडिक्ट डी सर्जेट की मुलाकात। सयाहत समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने ई तिजारत के शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। ई तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का ऐलान। कहा, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए जीरो टैक्स होगा। महंगाई महंगाई महंगाई। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में अवाम पर महंगाई की बारिश होती रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3.5 साल में चीनी 33 रुपए फी किलो महंगी हो गई। अगर 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए 59 पैसे फी किलो थी, चीनी की औसत कीमत अब 88 रुपए 59 पैसे फी किलो हो गई है। 20 किलो आटे का थैला 394 रुपए महंगा हुआ। घी 258 रुपए, बकरी का गोश्त 428 रुपए, गाय का गोश्त 220 रुपए फी किलो महंगा हुआ। इस अरसे में दूध 30 रुपए, दही 31 रुपए फी किलो महंगी हुई। बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट का इजाफा हुआ। 3.5 साल में LPG का घरेलू सिलेंडर 827 रुपए महंगा हो गया। महंगाई से बेहाल पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा। 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान। जुलाई 2021 में 44% अफराद ने महंगाई को अहम मसला कहा था। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 21% अफराद बेरोजगारी और 7% करप्शन को मुल्क का अहम मसला समझते हैं। 68% खवातीन और 62% मर्दों ने महंगाई बढ़ने का शिकवा किया। 30 से 50 साल से जायद उम्र के अफराद ने महंगाई को अहम मसला बताया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ बोली से आगाही का दिन। हर जुबान का अपना लहजा, अपनी मिठास। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ लहजों के फ़र्क से 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं। दुनिया भर में इस वक्त 7000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी ज़ुबानें नापैद हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेन डंक का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान आना टेस्ट क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए बड़ी टीमों का अवे सीरीज़ खेलना अहम है। पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर कोच लाहौर कलंदर्स अपना किरदार काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ब्रायन राइड इस्लामाबाद पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में। 500 की दौड़ में अदाकारा आमिर खान को हराने के लिए आज प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान होंगे नाज बलोच और यशमा गिल। प्रोग्राम देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।